फाइट योर ओन बैटल्स यानी अपनी लड़ाई अपने आप लड़ो। ये बात तो हमारा कानून भी कहता है कि आपकी जगह आपका केस कोई और नहीं लड़ सकता, और अगर लड़ सकता है तो तभी जब आप माइनर हो या फिर मामला पब्लिक इंटरेस्ट का हो यानी जनहित का हो। इसे हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका। जो कि भारत में कानूनी तरीका है जो यहाँ के नागरिकों और सामाजिक संगठनों को अनुमति देता है कि वो उन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ सके जो अपने अधिकारों के लिए खुद नहीं लड़ सकते क्योंकि वो अक्षम है यानी कि कमजोर हैं, इस काबिल नहीं है कि अपने लिए आवाज उठा सके। जनहित यानी जन का हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट की बात, पब्लिक की भलाई की बात। ये याचिका भारत में सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करने में काफी बड़ी भूमिका अदा करती आई है, खासकर सोसाइटी के उन सेक्शंस के लिए जो अपने अधिकारों की रक्षा करने के काबिल ना रहे हों। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मेन पर्पस ये होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा हो, लोगों के राइट्स की रक्षा हो, स्पेशली वो लोग जो बेचारे कमजोर वर्ग के हैं, अपने लिए लड़ नहीं सकते, अंडर प्रिविलेज्ड हैं। ये याचिका कोई भी दाखिल कर सकता है, जैसे कोई भी व्यक्ति जिसका सोसाइटी की भलाई में इंटरेस्ट हो या फिर कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी की भलाई के लिए काम करती हो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स में दाखिल की जा सकती है। ये किसी छोटे मोटे कोर्ट्स में दाखिल होती ही नहीं है और इनको दाखिल करने की फीस सिर्फ 50 रुपए होती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे सोशल एक्शन लिटिगेशन या फिर सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर क्लास एक्शन लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका का उपयोग कई मेजर इश्यूज को एड्रेस करने में हुआ है, जैसे प्रदूषण नियंत्रण, जंगलों की कटाई को रोकने और अवैध खनन को रोकने के लिए और बहुत सारे सोशल इविल्स को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये सारे मुद्दे पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट के लिए होते हैं। ये याचिका आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए दाखिल नहीं कर सकते। इससे जुड़ा हुआ मुद्दा पब्लिक से रिलेटेड होना चाहिए, कम्युनिटी से रिलेटेड होना चाहिए, सोसाइटी से रिलेटेड होना चाहिए। इस याचिका की जहां एक तरफ पब्लिक की भलाई में बहुत अहम भूमिका रही है, वहीं पर इसे बहुत ज्यादा आलोचना का भी सामना करना पड़ा है और इस बात के कई बड़े कारण भी हैं, जैसे इसका कई स्वार्थी लोगों द्वारा मिसयूज करना यानी कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज करना। इन याचिकाओं को पॉलिटिकली मिसयूज भी किया गया है। दूसरा कारण है कि लोग इन याचिकाओं को बहुत ही गलत बात के लिए यूज कर लेते हैं, वो टॉपिक्स, वो बातें जो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होती, और इसकी वजह से कोर्ट का बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद होता है। कुछ लोगों का कहना है कि इन जनहित याचिकाओं की वजह से कभी कभी कोर्ट्स या अथॉरिटीज अपना दायरा बढ़ा देती हैं बहुत ज्यादा, मतलब अपने कानूनी दायरे को पार कर लेती हैं, जो कि गलत है। एक और कारण है क्रिटिसिज्म का, वो ये है कि जब कोर्ट्स प्रोग्रेसिव जजमेंट्स भी दे देते हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होता, तो ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का फायदा ही क्या। और कुछ लोगों का तो कहना है कि ये जनहित याचिकाएं एक तलवार की तरह बन गई हैं, जिनका इस्तेमाल नागरिक अधिकारों को खत्म करने के लिए हो रहा है। मतलब जिस उद्देश्य के लिए ये हैं, उस उद्देश्य का उल्टा हो रहा है। मतलब एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि ये राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन कभी कभी ये राइट्स को खत्म भी करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि लोग इनका गलत फायदा उठाते हैं, गलत तरीके से फाइल करते हैं और गलत मुद्दों पे दर्ज करते हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग भी होता आ रहा है, पर फिर भी हम सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए इनके योगदान को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनका उद्देश्य है तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना ही। आइए जानते हैं कुछ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिकाओं से जुड़े हुए कुछ केसेस, कुछ मेजर केसेस। पहला केस है मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई 1976। इस केस की वजह से जस्टिस कृष्णा अय्यर ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कॉन्सेप्ट की नींव रखी थी और ये आइडिया प्रमोट किया था कि सामाजिक मुद्दों को एड्रेस किया जाए लीगल चैनल्स के जरिए, यानी कि कोर्ट के जरिए। दूसरा केस था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इस केस की वजह से जस्टिस पीएन भगवती ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का स्कोप थोड़ा सा बढ़ाया, उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ाया
और ये कहा कि कोई भी पब्लिक या सोशल ग्रुप का मेंबर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुंच सकता है किसी भी कमजोर वर्ग या उस वर्ग के व्यक्ति के राइट्स की रक्षा के मुद्दे को लेकर। वो व्यक्ति किसी भी एस्पेक्ट में कमजोर हो सकता है, फिजिकली, फाइनेंशियली या मेंटली, इसलिए उसके राइट्स की रक्षा के लिए कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर सकता है इन बड़े कोर्ट्स में। तीसरा केस है इंडियन बैंक एसोसिएशन बॉम्बे वर्सेस देवकला कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट हालांकि दायर होती है पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, लेकिन वो एक्सेप्टेबल होगी अगर वो सोसाइटी एट लार्ज को भी इफेक्ट करती हो, यानी कि जिसकी वजह से जुडिशरी कोई ऐसा नया कानून लेके आए जिससे सोसाइटी एट लार्ज का भला हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने पर्सनल ग्रीवेंस को लेके चली जाऊँ इन कोर्ट्स में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू, कोई भी ऐसा मुद्दा लेकर जैसे मेरे साथ प्रोफेशनल फ्रंट पे जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी हो रही हो या उस बेसिस पे मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही जिससे कि मेरे करियर पर खराब इफेक्ट पड़ रहा हो, तो वो होगी तो मेरी पर्सनल ग्रीवेंस ही। लेकिन अगर इस बात को लेके कोर्ट कोई नया कानून लेके आता है जिससे कि सभी फीमेल्स के फेवर में बात होती है, जेंडर बायसनेस को खत्म किया जाता है, तो ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मान्य होगी। चौथा केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक एनवायरमेंटल PIL थी, गंगा नदी के पोल्यूशन को चैलेंज किया गया था। इस केस ने इस बात पे एम्फसाइज किया कि किसी भी सिटीजन का ये राइट है कि वो एनवायरमेंटल लॉज के इन्फोर्समेंट के लिए डिमांड करे जिसमें कि सभी की भलाई है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका के बहुत फायदे हैं। पहला, जनहित याचिका का मकसद आम लोगों को कानूनी मदद दिलाना और उन्हें अदालतों तक पहुंचाना है। नंबर 2, ये सामाजिक बदलाव लाने में और कानून के शासन को बनाए रखने में मददगार साबित होती है। नंबर 3, जनहित याचिका से सरकार की जवाबदेही बनती है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। नंबर 4, ये उन लोगों को मानव अधिकारों के बारे में बताती है जिन्हें इनसे वंचित रखा गया है, यानी कि जिनको अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में। नंबर 5, जनहित याचिका कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है। नंबर 6, ये समानता के अधिकारों को बढ़ावा देती है और जीवन और व्यक्तित्व के अधिकारों को सुनिश्चित करती है। आइए जानते हैं जनहित याचिका दायर कैसे करते हैं। प्रिपेयर योर पिटीशन, अपनी याचिका तैयार करें जिसमें मामले के तथ्यों, कानूनी अधिकारों या सार्वजनिक हित के उल्लंघन तथा कोर्ट से मांगी गई राहत को क्लियरली बताएं। कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स, अपने मामले को मजबूत करने के लिए सभी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लें। कंसल्ट अ लॉयर, आमतौर पर जनहित याचिका दायर करने से पहले किसी वकील से परामर्श करना सही रहता है क्योंकि वो आपको सारी इंट्रिकेसीज समझा सकता है। फाइल योर पिटीशन, आप इन तरीकों से अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस को एक रजिस्टर्ड लेटर से याचिका भेजें। वकील की मदद से मामला दर्ज करें। NGO या PIL फर्म्स के माध्यम से मामला दर्ज करें। पे द कोर्ट फी, हर रिस्पोंडेंट के लिए 50 रुपीज कोर्ट फी पे करें और उसे याचिका के साथ अटैच करें। सबमिट द पिटीशन, याचिका जमा करें। आपको याचिका की कितनी कॉपीज प्रेजेंट करनी होंगी ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा। अगर आप हाई कोर्ट में याचिका जमा कर रहे हैं तो उसकी 2 कॉपीज जमा करें और अगर सुप्रीम कोर्ट में जमा कर रहे हैं तो याचिका की 5 कॉपीज जमा करें। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, एज ए लिटिगेटर आपको कोर्ट के सामने ये साबित करना होगा कि याचिका पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित में है और उसमें कुछ गलत बात नहीं है। तो ये थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका से जुड़ी कुछ बेसिक बातें, एक इंट्रोडक्टरी सेशन जिससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती क्या है और इसका क्या मकसद होता है। अपने आने वाली वीडियोस में मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़े केसेस के बारे में डिटेल में बात करूंगी। तब तक आप बने रहिए मेरे इस चैनल पर जो है नॉलेज विद शैप्स।